हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों, आ चुका है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने टेस्ट ये कंप्लीट लगाना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से ये करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। देखो बोल के क्या रखा है, प्रश्न नंबर 1 है हमारी स्क्रीन में कि एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18%, देखो 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में कितना है। तो दोस्तों, माना कि हमारे पास देखो 15% का पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। फिर बाद में क्या हो रहा है, फिर 18% का लाभ फिर हो रहा है, ठीक है। 18% का लाभ फिर हो रहा है। और क्या बोल कि 18 अधिक में बेच रहा है। अगर वो 18 अधिक में बेच रहा है और 18% का लाभ भी हो रहा है उसको, ठीक है, ये 18 है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है कि 18 अधिक भी बेच रहा है, देखिएगा 18% ये प्रॉफिट है और 15% प्रॉफिट है। उसी में क्या बोल रही 18 अधिक बेच रहा है। तो देखो प्रतिशत में वो कितने अधिक हो रहा है। देखो 15% था, फिर कितना हुआ, 18% हुआ, कितना हुआ, ये तीन अधिक हो रहा है, 3% अधिक हो रहा है। तो 3% अगर क्या है 18 के बराबर है तो 3 से काट देंगे और लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे, आपका लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। बस इतना सा करना था। देखिएगा काटेंगे इसको, देखो 3 से कटा 18 6 बार में, और 6 गुने 100 कितना हुआ, 100 कितना हुआ, बना 600। तो 600 रुपये जो हमारा ये लागत मूल्य जो ये निकल के आ जाएगा। बस इतना सा करना था, ज़्यादा लंबा ये नहीं था। तो 600 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में प्यारे साथियों देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, बस प्रश्न की लैंग्वेज आपने एक बार समझनी है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न को अपने ये सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगले पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारी स्क्रीन में कि देखो 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में जो है दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो देखिए करना क्या, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बस कुछ नहीं करना होता। देखो क्या करना होता है, देखो जितने लीटर का ये माप होता है, देखो 500 लीटर के दूध के घोल में देखो कितना का लीटर है, ये 500 लीटर का टोटल कितना है, 500 लीटर है। देखिए बोल के क्या रखा कि 40% दूध है। देखो आपने क्या करना है, 40% और ये दूसरे परसेंट को देखना है, 40 और 60 में कितने का अंतर, दोनों को आपने अंतर देखना है, ठीक है। और उसके बट्टा में क्या करना है, उसके बट्टा में आपने क्या करना है, जो अंतिम वाला ये प्रतिशत होगा उसको अपने 100 से घटा देना है। तो 100 से जब घटाओगे, देखो 60 को 100 से निकाल दोगे तो कितना बचा, 40 बचा। बस इतना सा करना था। देखो आप क्या करना है, इसको काट दोगे, देखिएगा तो ये कितनी बार में कट रहा है। देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 से कटा, ये देखो 2 बार में, और 2 से 2 के टेबल में 500 कितनी बार में आता है, ये आता है 250 बार में। तो 250 जो है हमारे पास ये आंसर आएगा। देखो क्या बोला कि कितना और दूध मिला दिया जाए कि उस घोल की मात्रा जो है 60% बन जाए। तो मतलब 250 लीटर और जो है ये दूध हमने मिलाना है, तभी हमारे पास इसकी मात्रा जो है ये 60% ये बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और डेली जो मेरे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न बिल्कुल जो ये हलवा बन चुके हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न को वो पेन भी नहीं लगाते अब, ठीक है। तो आप सभी ने जो अभी चैनल से नया जुड़ रहा है या जुड़ा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डेली जो है चैनल से बनिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और जो आपकी तैयारी है अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारी स्क्रीन में कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 154 है। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो हमारे पास क्या, देखो 4 संख्या है, ठीक है, तो उनका योग कितना है, देखो उनका योग है 154, उनका योग है, और जितनी संख्या होगी उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। बस संख्या कितनी है, 4 है। तो देखो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ठीक है। तो हमारे पास 12 3, तो 8 चौके कितने होता है, 32 पॉइंट लगेगा, तो 8 पंजे 40। हमारे पास जो जितना डिवाइड करके आएगा वो हमारे पास बीच वाली संख्या, बीच वाला ये औसत निकल के आएगा। माना कि अगर हमारे पास 4 संख्या थी, देखो कौन कौन सी थी, ठीक, वो हमें नहीं था पता। अब हमने वो संख्या निकाल ली, कैसे निकलेगी वो संख्या, देखो हमारे पास संख्या थी, देखो माना कि अगर ये थी एक, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास ये भाग करके आएगा, डिवाइड करके आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, ये बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। तो इसका बीच कहाँ बना, चारों का बीच कहाँ बना, तो इसके बीच में बनेगा यहाँ पर। तो ये कितना बना, ये 38.5। क्रमागत बोली थी ना, तो क्रमागत मतलब लगातार है। देखो ये कितनी है, ये 38.5 है, ठीक है, ये 38.5 है। तो मतलब वो बीच वाली संख्या जो थी ये कितनी थी, 38.5 थी, क्रमागत बोल के रखी थी ना। तो बस अब हमसे बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, आप देखो 38.5 जो इसका बीच वाला जो है ये औसत निकल के आया है, ठीक है। तो बस इसके बाद कौन सी आएगी, 38.5 के बाद कौन सी आएगी, 39, और इसके बाद कौन सी आएगी, 40, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी, 40, ठीक है। अगर हमसे छोटी संख्या पूछी होती तो छोटी संख्या इसके पहले कौन सी आएगी, 38, और ये आएगी 27 37।
अब देखिएगा अगर हम इन देखो चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका योग जो है कितना बनेगा, देखिएगा तो इसका योग हमारे पास कितना बनेगा 154 ही इसका योग बनेगा। आप चाहे इसको खुद से जोड़ के देख सकते हो कि इस चारों संख्या का जो योग बन रहा है ये कितना बन रहा है 154 या बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, बस इतना सा आपने करना था। ठीक है, हमसे पूछी थी कौन सी संख्या, ये पूछी थी हमसे बड़ी संख्या, तो हमने बड़ी संख्या का ये मान बता दी कि बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास ये है 40। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सी है, देखो ये सी है। ठीक है, और ये बी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे छोटी संख्या पूछी होती तो हमने छोटी संख्या बतानी थी, अगर हमसे देखो दूसरी संख्या पूछी होती तो हमने दूसरी संख्या बतानी थी, बस इतना सा करना था, एक्स नहीं मानना था, थोड़ा सा ये लंबा हो जाना था आपका। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक स्कूटर और एक मोपेड मोपेड के मूल्यों का अनुपात जो है कितना है 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4,200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य होगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो करना क्या है, इसमें देखो हमारे पास क्या है, एक स्कूटर है और एक मोपेड है, उनका जो अनुपात कितना ये है 9:, पहले पे स्कूटर है और पहले वाला अनुपात जो है किसका, स्कूटर का है, और बाद में क्या मोपेड है तो बाद वाला अनुपात किसका, ये मोपेड का है। ठीक है, अगर ये देखो क्या है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में देके रखा है कि अगर देखो साथियों कि इसका जो है मोपेड का क्या बोल रहा है कि चार, देखो मूल्य जो है ये 4,200 अधिक है, तो माना कि अगर ये 4,200 अधिक है तो अनुपात भी हमारे पास देख रखा, तो फिर हमने अनुपात को देख रखना है। तो अनुपातों में ये कितना अधिक है, बस ये यही देखना, तो अनुपातों में ये 4 अधिक है, बस अगर ये 4 अधिक है तो टोटल जो अधिक है इसके साथ आप डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा। तो दोस्तों जब हम इसको काटेंगे तो काट के आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो 10 चुके 40, ठीक है, और 5 चुके 20, ये 0, यह क्या बना हमारे पास 1,050 बना। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा कि मोपेड का मूल्य क्या है, देखो मोपेड का मूल्य क्या है, तो बस क्या करना है अपने एक, देखो 1,050 गुने 5, तो मोपेड का अनुपात कितना, ये 5 है, तो जब हम देखो गुना करेंगे इसको क्या, देखो ध्यान से देखो 1,050 गुने 5 करेंगे तो पूरा गुना नहीं करना है। ठीक है, 105 सिर्फ गुना करना है अपने। ठीक है, गुना करेंगे किसके साथ, देखो इधर लिखता हूँ मैं 1,050 गुने करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या आएगा देखो, तो एक तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, देखो गुना जब हम करेंगे देखो तो 5 पंजे 25, ठीक है, और 2 और 10 पंजे 50 और 2 52। ठीक है, तो ये कितना बना 525 और ये 1 0 लग जाएगी, तो 5,200, देखो 5,250 जो है ये मोपेड का मूल्य जो है हमारे पास ये बनेगा। तो देखो 5,250 के इस ऑप्शन में तो प्यारे साथियों ये हमारे पास देके रखा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देके रखा है। तो उम्मीद है कि ये सभी जो है प्रश्न सारे के सारे जो है मेरे करवाने से पहले आप सभी ने ये सोल्व कर लिया होगा, और जितने भी देखो इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो सारे के सारे वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जितने भी मैं देखो इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम अच्छे से ये मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन हमें ये मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो 12 गाय, ठीक है, एक साथ जो है 7 दिनों में 256 किलो घास खाती है, 10 दिनों में 15 गाय से कितनी घास खाई जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है कि ऐसे प्रश्नों में क्या कौन सा फार्मूला लगता है, तो आपको पता है कि देखो ऐसे प्रश्नों में कौन सा फार्मूला लगता है कि M1 D1 बटे में W1 और इक्वल टू M2 D2 और बटे में W2, यही तो लगता है। तो देखो M1 की जगह कितनी गाय है, यह है 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है 12, तो लिख देंगे 12 गुना कितना है, डी कितने हैं, दिन कितने, ये है 7, W1 कितने हैं 756 इक्वल टू 10 दिन है, और गाय कितनी है, देखो ये है 15, बस इतना सा करना था। और हमसे पूछा क्या था, ये W2 हमसे पूछा था, बस यही आपने करना था। बस आप कटा देंगे, काट के जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखो काट के हमारे पास क्या आएगा, देखो 12 से डायरेक्ट काटते, देखो 12 छिके 72, ठीक है, और 3 बचा, ठीक है, तो 12 3 36, ये पूरा पूरा 63 बार में कट गया। अब ये देखो 7 से काटेंगे तो देखो 9 7 63, ये बना, ठीक है, और ये देखो 9, अब ये देखो ये ऊपर वाले क्या है, ये भाग में तो ये गुना हो जाएगा, तो गुना जब इसको करेंगे तो देखो 9 गुने 10 कितना बने 90, तो 90 गुना, देखो 90 गुना 15 कितना हो गए। देखो जब भी आप देखो आपने क्या करना है, फिर पूरी गुना नहीं करनी है बच्चों, ठीक है, पूरी गुना करने नहीं बैठ जाना है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने 90 से गुना नहीं करनी, आपने करना है 9 गुने 15।
अब जब आप 9 गुना 15 करोगे तो 15 देखो 15 ना कितने होते हैं आपको ये पता होंगे 135 होते हैं, ठीक है 135 और एक जीरो लग जाएगी तो कितना बनाएंगे 1350 जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 गाय जो है 15 देखो 10 दिनों में ये 15 गाय जो है ये 1350 केजी जो ये घास खाएगी, ठीक है। कितना घास खाएगी ये 1350, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में ये देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये बी में हमें देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे। बस आपने क्या करना है कि फार्मूला याद रखना है M1D1 बटे में W1 और इक्वल टू M2D2 और बट्टा में क्या करना है W2। जो हमसे मान पूछा बस उसी को अपने पुट कर देना है, बस इतना सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल के रखा कि एक गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। तो 55 लीटर पेट्रोल डालने पर कितनी दूरी तय की जा सकती है। दोस्तों देखिए ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगर देखो 25 लीटर से क्या होता है, 25 लीटर जब तेल डालते हैं तो 375 किलोमीटर की दूरी तय होती है। 375 ठीक है, कितना है 375 तो आपने क्या करना है, बस देखो आपने क्या करना है 1 लीटर का मान पता करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपने, तो क्या करना है आपने कि 1 लीटर पेट्रोल में ये कितने किलोमीटर चलेगी, तो आपने यही करना है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना कितना चलेगी 375, क्या करना है 375 बटा में 25। पूछा क्या आपसे कि 55 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, यही पूछा है। तो बस 55 को क्या करना गुना में कर देना है। तो बस काटेंगे, काट के जो आंसर आएगा वही आपका जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 5 से काटते कि 5 पंजे 25 और 11 पंजे 55, ठीक है। और 5 से किसको कितनी बार में काटेंगे, देखो 7 पंजे 35 और 2 बचा और 5 पंजे 25। अब देखिए 75 गुना 11 बचा हमारे पास, और जब हम 75 गुना 11 करेंगे देखो 75 गुने 11, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब इसको हम गुना करेंगे देखो हमारे पास क्या आएगी, देखो 11 पंजे 55, ठीक है 5 और 11 से 77, ठीक है। और कितना बचा 77 और 5 82 82, ये बना 82, 800 कितना ये 825 बना, ठीक है। बस इतना सा करना था। तो जब ये 55 लीटर हम जब तेल डालेंगे इसमें पेट्रोल डालेंगे तो कितनी जो है दूरी करेगी, तो 800 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगी। तो देखो 825 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिले, तो 825 की ये दूरी जो है तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न कैसे करना है। देखो और क्या बोल के रखा है, 7वां प्रश्न की एक त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितने अंश के है। अब देखिएगा जब भी आपको त्रिभुज वाले के प्रश्न आ जाते हैं तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो एक्स वाई मान के नहीं करना है शाबाश, ठीक है। कैसे करना है, तो आपको पता कि त्रिभुज के जो तीनों का योग कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री इनका योग होता है, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अब देखिएगा कि इनका योग कितना बना, अनुपातों का आपने योग करना है कि 3, 4, 5 का योग कितना बना, देखो 3, 4, 7, 7, 5, 12, तो बस 12 से डिवाइड करोगे, और 12 से जब 180 को डिवाइड करोगे देखो 12 एकम 12, ठीक है। और ये कितनी बार में कट रहा है, देखो अब हम इसको जब काटेंगे देखो कितनी बार में ये कट रहा है, तो देखो कितनी बार में कट रहा है 15 चौके 60, 15 बार में कटा, ठीक है। तो देखो 15 हमसे क्या पूछे कि तीनों जो कोण के इनके अंश कितने होंगे, तो देखो 15 के गुना देखो पहले वाले अनुपात में करेंगे, पहला अनुपात कितना 3 है, तो 15 3 45, पहला कोण आ जाएगा 45 डिग्री का। और देखो दूसरे में क्या है 4 है, तो 15 चौके 60, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा ये 60 है, ठीक है 15 चौके 60, तो 60 डिग्री का आ जाएगा दूसरा कोण। और तीसरा 5 से गुना करेंगे 15 को, तो 15 पंजे 75, तो 75 डिग्री का जो है तीसरा कोण बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 45, 60, 75 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये बी में हमें देखने को मिलेगा। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है और क्या बोल के रखा है। देखिएगा कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत कितने है ये औसत रन जो है ये 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करिए। तो क्या इसमें करना है, देखो 11 गुने 23,
तो टोटल हमारे पास ये रन निकले आ जाएंगे। देखो 11×3 = 33, ठीक है, और 11×2 = 22, 22×2 = 22×3 = 25, कितना बना ये 253 बना। अब देखिएगा हमसे क्या बोला है कि देखो ये जो टोटल जो है हमारे पास रन बने थे, ठीक है। अब क्या बोले कि यदि पहले खिलाड़ी ने क्या किया कि 113 रन बनाए, अगर देखो एक खिलाड़ी आता है वो क्या करता है, उसने क्या कर दी कि मान लो कि उसने 113 रन बना दिए, ठीक है। अब देखिए खिलाड़ी टोटल 11 थे, अब ये 11 ने कितने रन बनाए, 253 बनाए, ठीक है। तो एक ने कितने बनाए, 113 रन बनाए। तो 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी निकाल दो तो कितने बचे, 10 खिलाड़ी बचे। और टोटल रन कितने हैं, ये है हमारे पास 253, और एक खिलाड़ी के रन कितने हैं, 113। तो निकाल दो कितने बचे। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचा, ये देखो 0, ठीक है, 4 और ये 140 बचे। हमसे क्या पूछा कि तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन की संख्या क्या है, औसत रन ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 140/10 हमारे पास ये औसत रन निकल के आ जाएगा। तो देखो कितनी बार में कटा, ये 14 बार में पूरा कट गया, ठीक है। तो 14 रन जो है ये औसत रन है, ठीक है, अन्य खिलाड़ियों के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी है ये, ठीक है, बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को हम लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर लोगे, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। देखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये 45 और उनका अंतर जो है ये 4 है, तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 9 हमारी स्क्रीन में है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, देखो अगर हम लेते हैं, देखिएगा प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो हमने क्या करना है, देखो हम लेते हैं पहले, देखो 45 है हमारे पास, ये देख रखा है, और उनका अंतर कितने का, ये 4 का है। तो आप क्या करिएगा कि आप देखो 45 का आप क्या करिए, गुणनखंड निकालिए पहले, ठीक है। देखिएगा तो गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 45 का गुणनफल हमारे पास क्या आएगा, 15 गुने कितना 3, एक गुणनखंड ये बनेगा कि 15×3 = 45, एक गुणनखंड ये बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा उनका वर्गों का हमसे क्या पूछा था, योगफल पूछा था, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन को आप देखिएगा कि दूसरी कंडीशन में 45 कैसे बनता है। तो देखो दूसरे गुणनखंड से बनता है कि 9 गुने कितना 5, 9×5 = 45, ऐसे बनता है, ठीक है। 45 के गुणनखंड बनाए। अब क्या बोलते कि उनका जो था, देखो उनका जो था, देखिएगा क्या था, अंतर जो ये 4 था, ठीक है। अगर उनका अंतर जो ये 4 था तो वर्गों का हमने क्या करना था, योग करना था, ठीक है। अब देखिएगा अगर देखो 15 और 3 में कितने का अंतर है, ये 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो देखिएगा अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो दूसरी को देखो, हमारे पास ये अंतर 4 का होना चाहिए। 15 और 3 में कितने का अंतर है, ये 12 का अंतर है। तो देखो 9 और 4 में देखो 9 और 5 में कितने का अंतर है, तो ये 4 का अंतर है। तो मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब हमसे पूछा क्या है कि उनके वर्गों का योगफल। तो बस हमने क्या करना है, 9 और 5 का क्या करना है, वर्ग करना। तो देखो 9 है 81, पहले का वर्ग कितना बना 81, और देखो 5 का वर्ग कितना बना, ये बना 25, 5×5 = 25, बस वर्ग कर देना था। इसका वर्ग जब करेंगे हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 5 और 1 कितने बने 6, और 8 और 2 कितने 10, तो 106 जो उनके वर्गों का ये हमारे पास योग बना है, ठीक है। तो दोस्तों इतना सा टाइम आपको समझाने में लगा है, और जब आप इसको खुद से करोगे तो आप इसको बिना पेन उठाए, मात्र बिना पेन उठाए 2 सेकंड में इसको सोल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 है हमारी स्क्रीन में, क्या बोल रखा है इसमें कि यदि प्रत्येक 500 रुपये कीमत वाली 3 शर्टों जो है ये शर्टें हैं, ठीक है, ये 3 शर्टों की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक जो है शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है इसमें, अगर माना कि 3 शर्ट जो है, अगर हम 3 शर्ट लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रखा है इसमें कि अगर हम 3 शर्ट लेते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि 3 शर्ट जब हम लेते हैं, 3 शर्ट लेते हैं तो हमें क्या होता है कि एक शर्ट मुफ्त मिलती है। क्या होता है कि 3 शर्ट लेते तो एक शर्ट क्या होती है, मुफ्त मिलती है। मतलब हमें एक मुफ्त मिली तो शर्टें कितनी होगी हमारे पास, टोटल शर्टें कितनी होगी, ये होगी 4। अगर एक शर्ट बोल के कि यदि
प्रत्येक जो का जो मूल्य कितना है, ये 500 है। अगर एक शर्ट का मूल्य 500 है तो 4 शर्टों का मूल्य कितना होगा? पहले हम 4 का पता करेंगे कि हमें एक फ्री भी मिल रही है, टोटल हम उनका पता करेंगे। तो 500 गुना 4 करेंगे तो टोटल जो उनका जो है कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 2000। ठीक है, ये आ जाएगा 2000 हमारे पास आ चुका है। अब देखिएगा हमने देखो 4 नहीं ली थी, हमने तो सिर्फ 3 ली थी, पर उसने हमें एक गिफ्ट दी थी। ठीक है ना, उसने हमें एक मुफ्त दी थी। तो फिर अगर तो हम तीनों का निकालेंगे तो 3 गुने 5 किया तो कितना बनेगी? 1500 बना। 1500 बना। ठीक है, तो देखिएगा अगर देखो 1500 हमारे पास बना है तो हमें तो कितने का लाभ हुआ है? देखो हमने 3 ली थी। ठीक है, हमें देखो 3 सट्टे कितने में, देखो देखो हमने देखो 3 सट्टों का मूल्य कितना है? ये 1500 है। और 4 सट्टे हमने लिए तो 4 सट्टों का मूल्य कितना है? ये 2000 है। हमने 4 ली तो हमें कितने की पड़ी? 1500 की पड़ी। मतलब हमें जो है एक फ्री पड़ी। ठीक है, एक उसने गिफ्ट दिया। तो करना क्या, हमें कितने का लाभ हुआ? ये हमें हुआ 500 का लाभ हुआ। ठीक है, और टोटल कितना था? किससे लाभ हुआ? हमें 2000 से लाभ हुआ। टोटल जो 2000 उसका मूल्य था। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करो? 100 के साथ गुना कर दो और डिवाइड कर दो। बस इतना सा करना था, आपके पास ये आपका आंसर निकल के आ जाना था। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसको काटेंगे तो काट के हमारे पास क्या आएगा? देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, चूंकि देखो मैंने इधर 1 जीरो गलती लगा दी। ठीक है, हाँ 2000 जो है ये 3 जीरो थी। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई है। अब देखिएगा 1 जीरो से ये 1 जीरो कटी तो 50/2। तो 50/2 का मतलब कि ये 25%। 25% जो है हमारा ये आंसर होगा। तो 25% की छूट उसको प्रतिशत में पड़ी है। ठीक है, तो 25% किस ऑप्शन में? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। और जब कभी भी आपको ये प्रश्न आएगा तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको अच्छा लगा है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।